वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिनों से बीएड करने वाले छात्र छात्राओं को एक अजब तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आगे आने वाले समय में संभवतः 2 वर्षीय जो बीएड की कोर्स है वह नहीं कर पाएंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जो 2 वर्षीय कोर्स हो रहा है उसमें क्या फेरबदल सरकार ने किया हुआ है। नए छात्र छात्राओं जो कि बीएड करने चाह रहे हैं 2024 से 26 सत्र में तथा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन सबों के बीच में बड़ा ही उधेड़ बुन की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी भविष्य में बीएड करने के लिए इच्छुक हैं, आपके परिवार में या फिर आपके जानने वाले पहचानने वाले जितने भी लोग हैं उससे इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक शिक्षक होने के नाते हमारे पास भी बहुत तरह के फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं और हम लोगों के लिए भी यह आगे भविष्य के लिए बच्चों को बताने के लिए सोचने विचारने तथा समझने का विषय बिंदु है कि आगे हम बच्चों को क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें और किस बात को स्पष्ट करें। इन सभी बातों को लेकर के आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं तथा बीएड और डीएलएड करने के लिए इच्छुक हैं और यदि किसी को सलाह दे रहे हैं करने के लिए तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिरी तक देखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र होता है हमारे समाज का पथ प्रदर्शक होता है। तो देखा जाए कि क्या सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे कि NEP 2020 के तहत में भी नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें क्या सरकार ने फेरबदल किया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसी परिवर्तन के क्षेत्र में एक और कदम सरकार ने उठाया है, उस पर हम लोगों को यहाँ आज चर्चा करना है। चलिए, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास NEP 2020 को लेकर के जो 2 वर्षीय बीएड की प्रशिक्षण की जाती है 2024-26 को लेकर के दर्शकों में बहुत ही वहां की स्थिति बनी हुई है, जो खास करके युवा पीढ़ी अभी बिहार में एक लहर सी चली हुई है कि शिक्षक बनना है और इसके लिए लगभग हर घर परिवार तथा जुबान पर यह चर्चा है कि शिक्षक कैसे बना जाए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है आप भी जानिए, समझिए और देखिए कि क्या मुख्य बातें हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बढ़ा करके 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड अर्थात स्नातक के साथ बीएड कोर्स में तब्दील कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अब यही कोर्स उच्च शिक्षण संस्थानों या बीएड संस्थानों में चलेंगे। यही वजह है कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी अब 2 वर्षीय स्पेशल अर्थात दिव्यांग बीएड कोर्स को बढ़ाकर 4 वर्षीय स्पेशल कोर्स में कर दिया गया है। परिषद ने 2 वर्षीय दिव्यांग बीएड को मान्यता संस्थानों को सत्र 2024-25 से देने पर रोक लगा दी गई है। अर्थात यह हुआ कि 2024-26 या 2024-25 में जो नया बैच आरंभ होने वाला था वह संभवतः अब इस पर रोक लग जाएगी, जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है। NCTE ने जो कहा हुआ है उसके आधार पर परिषद ने 2 वर्षीय दिव्यांग बीएड की मान्यता संस्थाओं को सत्र 24-25 से देने से रोक लगा दी है। अब सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड चलाने की स्वीकृति ही दी जाएगी। शिक्षकों की गुणवत्ता अर्थात जो टीचर पढ़ करके निकलेंगे, जो छात्र छात्रा पढ़ करके निकलेंगे, उसके बाद कही जा रही है कि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE ने नई शिक्षा नीति के अनुसार NCTE के नए पैटर्न का नया इंटीग्रेटेड अर्थात स्नातक सह बीएड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, फिर से सुनिएगा, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे कि हम लोग ITEP जैसे BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड को विकसित किया है। किसने किया है?
एनसीटीई ने यह नया प्रोग्राम जिसे हम ITEP कहते हैं उसे डेवलप किया है। अगर मेरे चैनल से यदि आप जुड़े होंगे तो यह वीडियो के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका हुआ है, और विस्तृत जानकारी जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे पिछली वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको स्पष्ट किया गया है कि ITEP क्या है। इस पर हमने खुल कर के व्याख्या किया हुआ है। सरकार इस पर कैसी अपनी नियम ला रही है, नीति ला रही है, इन सभी बातों पर हमने अपने पिछले वीडियो में डाला हुआ था। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। हमारे चैनल में जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे संबंधित जो कुछ भी सूचना होती है वह आपको समय समय पर मिलती रहेगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि एनसीटीई ने नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीटीई के नए पैटर्न का नाम इंटीग्रेटेड स्नातक सह बीएड अर्थात टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP जैसे BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड को विकसित किया गया है। इसी प्रकार का पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्पेशल बीएड के लिए तैयार किया जा रहा है। सभी उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो आगे स्पेशल बीएड कोर्स चलाना चाहते हैं वे अब 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स के लिए ही आवेदन करना होगा। अर्थात जो नया बीएड के लिए आप मान्यता लेंगे उसके लिए अब आपको स्पेशल बीएड कोर्स के लिए ही आवेदन करना होगा। अर्थात पुराने जो बीएड कोर्स चल रही हैं 2 वर्षीय, वह आपको नहीं मिल सकेगा। और क्या बात कही गई है अभी सुन लीजिए। जिनके पास मान्यता है उन्हें दिक्कत नहीं होगी। अर्थात पहले से डिग्री कॉलेज है या डिग्री कॉलेज के साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, उनको इसका कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय ने पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने बताया कि जिनके पास पहले से मान्यता है उन्हें 23 तक दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनकी मान्यता किसी वजह से समाप्त हो गई है अब वे 2024 सत्र में 2 वर्षीय बीएड कोर्स या स्पेशल कोर्स नहीं चला पाएंगे। सामान्य 2 वर्षीय बीएड कोर्स में यह पहले ही लागू कर दिया गया है। अब स्पेशल बीएड में भी इसी को लागू किया गया है। स्पेशल बीएड से अभिप्राय यह है कि विकलांग लोगों की जो पढ़ाई होती है, दिव्यांग लोगों की जो स्पेशल बीएड है, उसे ही हम स्पेशल बीएड के नाम से जानते हैं। इस बात को आप चलते चलते निश्चित रूप से अवगत हों कि विशेष जो यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, विशेष बीएड जो है उसको कहा जाता है, जो कि BSc बीएड इंटीग्रेटेड में विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था की जाती है, उन्हें कहा जाता है। इसलिए कहा गया कि प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने बताया कि जिनके पास पहले से मान्यता है उन्हें 2023 तक दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनकी मान्यता किसी वजह से समाप्त हो गई है अब वह 2024 सत्र से 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल कोर्स बीएड नहीं चला पाएंगे। सामान्य 2 वर्षीय बीएड कोर्स में यह पहले से ही लागू कर दिया गया है। अब स्पेशल बीएड में भी इसी को लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड कोर्स की मान्यता अब नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है, क्योंकि इस लेटर को आने के बाद बहुत सारे बच्चों में, शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों में यह बात दौड़ने लगी थी कि अब शायद बीएड जो है कि समाप्त हो जाएगा और केवल और इंटीग्रेटेड कोर्स रह जाएगा। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड कोर्स की मान्यता अब नहीं दी जाएगी, अर्थात नए सिरे से चालू नहीं होगी। 4 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड दोनों के लिए अब संबंधित संस्थान जो उसे चलाना चाहते हैं उन्हें बीएड के स्थान के साथ ही स्नातक के शिक्षकों को बहाल करना होगा और सभी जरूरी सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर रखने होंगे। तो ये बात जो है यहाँ पर आप अवगत हुए। आइए और कुछ बात हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि और क्या
तो उसे देखिए कि क्या कही जा रही है। सत्र 2024-25 से बदलाव। NCTE ने नोटिस जारी कर दी है जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब 4 साल का होगा बीएड, 2 वर्षीय कोर्स बंद। अब 4 साल का होगा बीएड, 2 वर्षीय कोर्स बंद। इस पर ध्यान से समझिए क्या कहा गया है कि नए शैक्षणिक सत्र से बीएड 4 साल का होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद किया जा रहा है। यह साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि 2024-25 में 2 वर्षीय बीएड को बंद किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। वहीं BA बीएड, BSc बीएड तथा BCom बीएड की जगह 4 वर्षीय कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP कर दिया गया है। अर्थात यह हुआ कि NCTE का नाम जो है वह बदल करके हो जाएगा ITEP, अर्थात इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। NCTE के निर्देश के आलोक में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि NCTE ने 2 वर्षीय बीएड कोर्स अर्थात स्पेशल बंद करने का फैसला किया है और 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए नई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया गया है। 4 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए NCTE ने नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जो कि प्रक्रियाधीन है। जो भी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने की इच्छा रखते हैं वह NCTE के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद अपने शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे और इस कोर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे। अब इस चीज़ को ध्यान देने की बात है, यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं और शिक्षार्थी हैं जो इंटर पास कर चुके हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि अब आपके लिए डीएड का भी रास्ता बंद हो गया और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके लिए बीएड का भी रास्ता बंद हो गया। अर्थात आने वाले जो समय हैं 1-2 वर्षों में बीएड और डीएलएड साफ साफ बंद हो जाएगा। उसके जगह पर बीएड या डीएलएड करने के लिए जो इच्छुक हैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद वे इंटीग्रेटेड डीएड कोर्स करेंगे, जिसमें उन्हें BSc बीएड, BA बीएड और BCom बीएड की तैयारी करनी होगी और वह एक संपूर्ण शिक्षक के रूप में 4 वर्षों की पढ़ाई पूरी करके समाज में अपनी सेवा देने के लिए लौटेंगे। और क्या कहा गया है यह भी सुन लीजिए। यह परीक्षा लेगा कौन? यह परीक्षा जो इंटीग्रेटेड है वह डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, उसकी भी वह जो होगी एडमिशन उसके लिए भी परीक्षा का प्रावधान किया गया है। अब कहा गया कि NTA से नामांकन लेने की संभावना। बीएड कोर्स में अब नामांकन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के माध्यम से लेने पर विचार हो रहा है। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात CBT मोड पर ली जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण लास्ट लाइन है उसे भी ध्यान से सुनते चलिए। कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया गया। कोर्स का नाम बदल करके इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया है, जिसे कि हम लोग ITEP कहते हैं। I से हो गया इंटीग्रेटेड, T से हो गया टीचर, E से हो गया एजुकेशन, P से हो गया प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम ITEP हो गया है। 4 वर्षीय कोर्स के लिए NCTE बना रहा नई प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यह जो सूचना आपको दी गई है, यह जो जानकारी दी गई है बीएड करने वाले छात्र छात्राओं के लिए, डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए, दोनों ही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो इंटीग्रेटेड कोर्स होगी वह
इंटरमीडिएट करने के बाद अर्थात +2 पूरा करने के तुरंत बाद आप शिक्षक बनने के लिए यदि इच्छुक हैं तो अपना मन बना करके तैयारी करके आप इस प्रोग्राम की परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि डायरेक्ट अब इंटीग्रेटेड कोर्स के द्वारा बीएड या डीएलएड या इंटीग्रेटेड कोई भी परीक्षा क्वालिफाई आप नहीं कर सकेंगे, बल्कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की जो एडमिशन होगी वह एनटीए के द्वारा, अर्थात जो आपकी परीक्षा होगी वह नामांकन एनटीए के द्वारा ली जाएगी, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जा कर के आप बीएड करने के लिए एक उपयुक्त शिक्षक बन कर के समाज में निकल कर के आएंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो यह वीडियो आपके लिए बनाया है यह निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा, मार्गदर्शन का काम करेगा, आपको ज़रूर ही इसका लाभ मिलेगा। आप इससे लाभ उठाएं और जहाँ कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्याओं को रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी शुभकामना के साथ कि आप इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी करने में लग जाएं और अपने मित्रों को यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह भी इंटीग्रेटेड बीएड करने के लिए एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में आप तैयारी के लिए लग जाएं। एक चीज़ और चलते चलते आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल @educationacademy07 पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एनटीए की तैयारी कैसे होगी, इसकी बहाली कैसे होगी तथा इससे संबंधित जो कुछ भी जानकारियां होंगी समय समय पर आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप एक बेहतर शिक्षक होकर के समाज को अपना मार्गदर्शन दे सकेंगे। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने उज्जवल भविष्य की कामना में लगे रहें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद,